क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? दुनिया में कई लोग इसे मानते हैं तो काफी लोग ऐसे भी हैं जो इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आज हम आपको ऐसी रहस्यमयी और दिलचस्प घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी शायद पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से। 5 मई 1957 में इंग्लैंड के हेक्सम में जोआना और जैकलिन नामक दो बहनें अपने एंथनी नामक दोस्त के साथ चर्च जा रही थी। तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया, जिसमें तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। जिस समय उनकी मौत हुई उस समय जोआना की उम्र 11 और जैकलिन की उम्र 6 साल थी। बच्चियों के माता पिता फ्लोरेंस और जॉन पोलक पर उनकी मौत का इतना गहरा असर पड़ा कि दोनों ही उनकी मरने की बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। वो हमेशा बस एक ही बात कहते कि उन्हें किसी भी कीमत पर उनकी बेटियां वापस चाहिए। पिता जॉन ने तो ये दावा भी करना शुरू कर दिया था कि एक न एक दिन उनकी बेटियां जरूर लौटकर आएंगी, लेकिन उनकी इस तरह की बातों को कोई भी संजीदगी से नहीं लेता था। फिर इस घटना के कुछ ही सालों बाद 4 अक्टूबर 1958 में जॉन की पत्नी फ्लोरेंस ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। इस बार इन बच्चियों का नाम जिलियन और जेनिफर रखा गया। जब ये बच्चियां कुछ ही हफ्ते की हुई तो जॉन और फ्लोरेंस ने पाया कि दोनों ही बच्चियों के शरीर पर कुछ अजीब से बर्थ मार्क है, लेकिन ये कोई आम बर्थ मार्क जैसे नहीं दिखते थे। इन निशानों को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये किसी चोट के निशान है। फिर उन्होंने गौर किया कि ये चोट के निशान जैसे बर्थ मार्क दोनों बच्चियों के शरीर पर ठीक उन्हीं जगहों पर हैं, जिन जगहों पर जोआना और जैकलिन को हादसे के समय चोटें आई थी। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी होती गईं, माता पिता को उनमें जोआना और जैकलिन की तरह काफी समानताएं देखने को मिलती गईं। लोगों को ये सब जानकर ऐसा लगा कि ये सब तो बस इत्तेफाक है, लेकिन ये घटना अभी और भी अजीब होने वाली थी। जिलियन और जेनिफर जैसे ही कुछ महीनों की हुई तो परिवार विटली बे में शिफ्ट हो गया। फिर जब दोनों 4 साल की हुई तो परिवार वापस हेक्सम शहर वापस लौट आया। फिर लगातार कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल जिलियन और जेनिफर जब भी सड़क पर किसी कार को देखती थी तो वे काफी घबरा जाती थी और जोर जोर से चीखने लगती थी कि वो कार हमें कुचलने आ रही है। एक दिन जॉन के दोनों बहनों को जोआना और जैकलिन के पुराने खिलौने खेलने के लिए दिए। बता दें, जॉन और फ्लोरेंस ने जिलियन और जेनिफर को उनकी मरी हुई बहनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जॉन और फ्लोरेंस उस समय हैरत में पड़ गए जब दोनों बच्चियों ने खिलौनों को देखते ही उन्हें उन नामों से पुकारने लगी जो नाम खिलौनों को जोआना और जैकलिन ने दिए थे। इतना ही नहीं, उन दोनों बच्चियों को उस स्कूल का नाम भी पता था जिस स्कूल में जोआना और जैकलिन पढ़ा करती थी। इसके अलावा इन दोनों बच्चियों को हेक्सम शहर के कई लैंडमार्क्स का नाम और रास्ता पता था। दोनों बच्चियां अक्सर ऐसा खेलते खेलते ऐसा एक्ट करती थी जैसे उन्हें रोड पर चलते चलते किसी ने टक्कर मार दी हो। उनके इस खेल को देखकर ऐसा लगता था मानो दोनों बच्चियां उसी एक्सीडेंट को दोहरा रही हैं जिसमें उनकी बहनों जोआना और जैकलिन की जान चली गई थी। ये सारी घटनाएं काफी चौंकाने वाली और बेहद रहस्यमयी थी। वहीं पुनर्जन्म में यकीन न करने वालों के लिए ये घटना काफी दिलचस्प थी। ये सब देखकर जिलियन और जेनिफर के माता और आसपास के लोगों को यकीन हो गया कि यह पुनर्जन्म की ऐसी घटना है जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे जिलियन और जेनिफर बड़ी होती गई, उनकी पिछले जन्म की यादें धुंधलाती गईं। धीरे धीरे दोनों नॉर्मल लाइफ जीने लगी और पिछली जिंदगी को भुलाने लगी। इयान जब दोनों लड़कियों से आखिरी बार मिले तो उनकी आयु 20 साल थी। तब तक दोनों लड़कियों के दिमाग से सभी यादें मिट चुकी थीं। लेकिन कभी कभी दोनों को कार एक्सीडेंट के भयानक सपने आते रहते हैं। इस समय दोनों की उम्र 64 साल है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।